सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज दोस्तों अपने जो सिलेबस डिस्कशन है वो करेंगे किसका दोस्तों, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। ध्यान रखना, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है। और आरपीएससी दोस्तों ये एग्ज़ाम आपके ले रही है और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो ये सभी को आपको पता होगा, इसने जो आरपीएससी अपना काम पूरा टाइम पे कर रही है। तो जो जनवरी के स्टार्टिंग में, ठीक है, जनवरी 2024 है, इसके स्टार्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। टाइम आपके पास सिर्फ 2 महीने का है। और जो सिलेबस डिस्कस करेंगे दोस्तों अपने, वो सिर्फ पेपर 3 का करेंगे। कौन सा? पेपर 3, जो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान है, इसका अपने डिस्कशन करेंगे। और इस सिलेबस को दोस्तों वैसे तो मैंने लगभग करवा रखा है, लेकिन अपने स्पेशल इसका बैच चलाएंगे और इसका पूरा सिलेबस दोस्तों आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप कहोगे या वैसे डिटेल में करवाना है तो वैसे भी, तो आप जैसा कमेंट करोगे वैसे दोस्तों आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। जो जनरल स्टडी है राजस्थान का सिलेबस, से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, कितने नंबर का है। तो ये 50 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। तो 50 नंबर का है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी। और 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो हर एक मार्क्स इम्पोर्टेंट है दोस्तों आजकल कंपटीशन के टाइम में, ये तो सभी को पता ही होगा। तो अपने बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की। तो ध्यान रखना, मैं पेपर 3 की बात कर रहा हूँ, बाकी जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनकी अभी बात नहीं कर रहे। जो कॉमन आपके रहने वाला है जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, उसकी बात कर रहा हूँ। जो आपका हर एग्ज़ाम हो उसमें आएगा ही आएगा, ये आपको देना ही देना पड़ेगा। अब अपनी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस है उसमें दे रखा है आपके राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, जो अपने बार बार में पढ़ते हैं। इसको दोस्तों पूरा अपडेटेड तरीके से आपको करवाया जाएगा। जो अपडेट आपके नए ज़िले बने हैं, न्यू डिस्ट्रिक्ट, नए ज़िलों के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको ये पूरा करवाया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी आपकी प्राचीन सभ्यताएं हैं, ये कहाँ कहाँ हैं, इनके थोड़े एक आधे ज़िले चेंज हुए हैं। बाकी आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, अगर आपने ये पढ़ रखा है तो जो चेंजेज हुए वो थोड़े बहुत पढ़ लो। और आरपीएससी अभी जैसे आरएएस में हुआ, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रही है कि जिससे अपने को ऐसा हो कि ये किस ज़िले में है, तो ज़िले का वो पूछना ही बंद कर देगी। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है, आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन करें बस बार बार। तो पहला टॉपिक अपना है जो प्राचीन सभ्यताएं हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, निम्बाहेड़ा, बागोर, मांडिया, ठीक है। और जो भी आपकी दोस्तों ताम्रपाषाण, मीजोलिथिक युग, ये दे रखा है यहाँ पे, पाषाण युग, जो स्टोन एज दे रखा है, पूर्व पाषाण, लेट स्टोन एज। तो पूर्व पाषाण से लेकर यहाँ पे ताम्र युगीन सभ्यताएं, सारी सभ्यताएं आपको पढ़ के जानी है डिटेल से। मेजर डायनेस्टी ऑफ राजस्थान, इट्स रूलर थ्रू द एजेस एंड देयर कल्चर अचीवमेंट, 1000 से 1800 एडी तक की। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो 1800 तक जितने भी शासक रहे हैं, जो अपने पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार से अपने स्टार्ट करेंगे पूरा, वहाँ से लेकर दोस्तों जहाँ पे 1800 तक, फिर इसके बाद अपने अंग्रेजी शासन आ जाता है, उसका पढ़ेंगे। पॉलिटिकल रेजिडेंस ऑफ राजपुर रूल्स अगेन मुस्लिम पावर, इसके अलावा रतन, हमीर, कानड़ देव, ठीक है। जब अपने कानड़ देव के बारे में कब पढ़ते हैं, जब अपने जालोर के चौहान पढ़ते हैं। चंद्रसेन एंड महाराणा प्रताप के बारे में, और ये मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी जिसे चंद्रसेन कहते हैं। तो इन जो नाम दे रखे हैं ना, ये ध्यान रखना, अपने को डिटेल से देखो सारा करना ही करना है। जो चीज़ यहाँ पे नाम दे रखे हैं, हमीर के बारे में, कानड़ देव के बारे में, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। और टॉपिक से मत हटना, जो आपका सिलेबस दे रखा है वही पढ़ के जाना बस, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। फिर भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज इन मिडेवल राजस्थान, ठीक है। तो जो भी भक्ति आंदोलन यहाँ पे हुए हैं उनके बारे में, इनकी दोस्तों अपने पहले भी क्लास डाली हुई है, लेकिन अपने अलग से इसका स्पेशल बैच बना के डालेंगे। मतलब इसकी अलग से मैं क्या बना दूंगा, आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। इस प्लेलिस्ट में आपको दोस्तों जो पेपर 3 है इसका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपके पूरा राजस्थान जीके करवाया जाएगा। स्पेशल रेफरेंस टू मीरा दादू और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब इन तीन के बारे में तो आपको डिटेल से पढ़ना ही पढ़ना है, मेरी मानो तो इन तीन को ही पढ़ जाना बस, और मत पढ़ के जाना, अगर ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर आपको दोस्तों और भी आगे एग्ज़ाम देने हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के, तो आप डिटेल से पढ़ के जाएँ सिलेबस को। फिर बात करें स्पेशल इम्फेसिस ऑफ पेड टीचिंग ऑफ रामदेव जी, गोगा जी, जो अपने लोक देवता हैं,
पाबू जी, मल्लीनाथ जी, धन्ना पीपा, हरिदास, रैदास, जसनाथी संप्रदाय के बारे में, ठीक है। और अदर भी यहाँ पे लिखा गया है, और फोक गॉड एंड गॉडेस, ठीक है, जितने भी लोग देवी देवता है उन सब के बारे में अपने को पढ़ के जाना है। तो ये 3-4 टॉपिक है, ये आपके दोस्तों आपके 5-7 क्लास में, 10 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन पे। और इसको अपने क्या करना है कि दोस्तों, जो आप राजस्थान जीके को डेली 2-1 घंटे दे दोगे तो आपका, अब जो आपका टॉप सिलेबस है ना दोस्तों, उस राजस्थान जीके को डेली अगर आप 2 से 3 घंटे दे दोगे और उसको रिवीजन करोगे डेली, लास्ट मतलब कल कुछ पढ़ा आपने फिर आगे रिवीजन करोगे तो अच्छा रहेगा। फिर पॉलिटिकल अवेकिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान, 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या महत्व है, ठीक है, इसको पढ़ के जाना है अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों आपके ट्राइबल मूवमेंट है, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ के जाना है, और आदिवासी आंदोलन, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकिंग, जो भी मुख्य महिलाएं हैं जब भी अपने पढ़ते हैं, किशोरी देवी के बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारी जैसे क्रांतिकारी महिलाएं हुई है उनके बारे में, जो मेन मेन है वो मैं आपको सारी बता दूंगा दोस्तों। जो आपके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे मैं यहाँ पे आपको कवर करवाऊंगा। फिर फोक कल्चर में आपका जो भी मेले और त्यौहार, फेयर एंड फेस्टिवल, डिफरेंस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, जितने भी यहाँ पे चित्र शैलियाँ हैं वो, फोक टेल्स, इसके अलावा गाथास, फोक सॉन्ग, लोकगीत, आपको लोक नृत्य हो गए, ठीक है, लोक म्यूजिक, फोक म्यूजिक हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट, मतलब जो भी आभूषण हैं वो, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, जैसे ब्लू पोट्री होगी अपने, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी आपके आर्ट एंड कल्चर में आएगी। राजस्थानी जो भाषा है उसका ओरिजिन, डेवलपमेंट, इसके अलावा बहुत जितनी भी बोलियां बोली जाती है उनके बारे में, ठीक है, राजस्थान स्क्रिप्ट, जो भी राजस्थान का साहित्य है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्या है, राजस्थानी साहित्य है, राजस्थानी साहित्य के बारे में यहाँ पे आपका आएगा। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की। फिर राजस्थान लिटरेचर इज़ अर्ली पीरियड, प्री मिडाइवल, ये साहित्य के अलग अलग मतलब साल बताए गए हैं, कौन से में कौन सा फेम चला था, जैसे अलग अलग पढ़ते हैं अपने चारण साहित्य पढ़ते हैं। फिर फेमस राइटर एंड देयर वर्क्स, मतलब बहुत सारी ऐसी दोस्तों किताबें लिखी गई हैं, उनके राइटर या कविताएं लिखी गई है। टूरिज्म एंड राजस्थान हेरिटेज, टूरिज्म पॉलिसी एंड विजन, अब जो नई पॉलिसी आई है इसमें आप उसके बारे में पढ़ के जाना। जो नई आपकी टूरिज्म की पॉलिसी आई है सिर्फ उसके बारे में ही दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ के जाएं। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो ये अपने राजस्थान की ज्योग्राफी, जितनी भी रिवर्स एंड लेक्स हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। क्लाइमेट, मिट्टियों के बारे में, खनिजों के बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज अपने कहाँ से पढ़ के जाएंगे दोस्तों, इको सर्वे से पढ़ के जाएंगे। इको सर्वे जो 2023 की है इससे पढ़ के जाना है अपने को। पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है, लाइव स्टॉक, जितने भी यहाँ पे पशु हैं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में, एंड कंजर्वेशन रिजर्व। दोस्तों आरएस में भी क्वेश्चन आया था 44, ये अभी आगे बढ़ भी सकते हैं, तो चेंजेस होते रहते हैं कंजर्वेशन रिजर्व में, ठीक है। पशुओं के बारे में, कितने पशु पाए जाते हैं, कितने प्रकार की गायें पाई जाती हैं, सारी चीज़ें मतलब। फिर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर, फसलों के वर्गीकरण, मतलब क्या क्या कहाँ कौन सी फसलें, मेजर इरिगेशन, सिंचाई का सिस्टम कहाँ कैसे, मतलब कुएँ से हो रही है, कहीं नहरों से हो रही है, कहीं तालाबों से हो रही है, कहीं फुहारों से हो रही है। मेजर इंडस्ट्री पढ़ के जानी है, कहाँ क्या क्या है, जैसे मकराना हो गया, अपने जैसे पचपदरा रिफाइनरी होगी। फिर सूखे के बारे में, ड्रोट एंड फेमाइंस, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के बारे में, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो यहाँ पे है उसके बारे में। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पेंडेमिक, जो भी आपदाएं आती है, आपदा यहाँ पे दोस्तों अकाल ही आता है, ले देखिए और कुछ नहीं आता, ठीक है। अकाल के जो भी ईयर्स है वो याद करके जाने, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस साल में सबसे ज़्यादा जिले अकाल से प्रभावित है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आएंगे। मैं आपको दोस्तों पूरा अच्छे से यहाँ पे करवाऊँगा आपको, बस आपको क्या करना है, डिस्कवर राजस्थान को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना, इतना छोटा सा काम करना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। तो पॉलिटी दोस्तों हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। जो राजस्थान की पॉलिटी है, ये स्टेट पॉलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने हर टॉपिक के, जैसे राजस्थान है इसके 10, सॉरी राज्यपाल है इसके 10 क्वेश्चन ऐसे लेके, मुख्यमंत्री है,
और काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीन्स मंत्री परिषद के बारे में जो भी चीज़ें हैं सब के बारे में दोस्तों करवा रखा है। और इसको अपने अगेन पूरा करेंगे अच्छे से, इस बार पूरा मैं आपको फ्लो चार्ट में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ये पूरी कवर करेंगे। मतलब जो पेपर 3 है दोस्तों इसका सिलेबस मैं आपको पूरा करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, और राजस्थान का जुडिशियल सिस्टम, राजस्थान आरपीएससी के बारे में, स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का अच्छे से पढ़ के जाना है। अब अब आप मेरे को दोस्तों, अगर आपको अच्छे से तुम आपने पढ़ा होगा तो, अगर किसी ने अच्छे से पॉलिटी पढ़ रखी है तो आप मेरे को कमेंट में ये ज़रूर बताएं दोस्तों कि जो अभी अपने विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं ना, ये कौन करवाता है? अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है या नेशनल इलेक्शन कमीशन कराता है? कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो अपने राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, सूचना आयोग के बारे में, लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे, एंड ऑडिटर जनरल के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो मुख्य सचिव है इसके बारे में अलग से सारे टॉपिक मैंने करवा रखे हैं कवर। अब आर एस मेंस की प्री की प्ले लिस्ट देखोगे तो उसमें भी मिल जाएंगे आपको। गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। इसके अलावा दोस्तों डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज के बारे में, ठीक है, पंचायती राज जो भी व्यवस्था है उसके बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड राइट बेस्ड सिटीजनशिप, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके बारे में पढ़ना है। और जो भी आपका सिटीजन चार्टर है, सोशल ऑडिट, ठीक है, जन सूचना पोर्टल के बारे में जहाँ पे आपको सभी सूचनाएं जितनी भी स्कीमें चलाई जाती हैं उनकी उपलब्ध होती है। राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल के बारे में। मतलब जो पॉलिटी है ना ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके जितने भी एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं कह रहा यही एग्ज़ाम, और भी एग्ज़ाम राजस्थान के सब में पॉलिटी को बहुत महत्व दिया जाता है, तो इसको अच्छे से करके जाए। फिर दोस्तों इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान, अब इसमें आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें सिर्फ आप फोकस करोगे ना, मेन फोकस की बात करूं तो आपको फोकस करना है सिर्फ किस पे? फोकस करोगे आप दोस्तों राजस्थान की इको सर्वे पे, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से ही बनाएगा वो, इको सर्वे 2023, क्योंकि जनवरी का एग्ज़ाम है अभी आएगी नहीं। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट इकोनॉमी, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन ट्रेंड ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा जो ये सेक्टर्स दे रखे हैं ये सारे सेक्टर आपके इको सर्वे में है, जो कृषि क्षेत्र के बारे में। और एग्रीकल्चर सेक्टर में दोस्तों जो भी यहाँ पे रबी और खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें प्रथम स्थान पे है। स्पेशल रेफरेंस ऑफ ऑयल सीड्स जो भी तिलहनी फसलें हैं इनके बारे में, स्पीशीज इरिगेशन एरिया ट्रेंड, प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेंट वर्कर, ठीक है, इनके बारे में। इसके अलावा दोस्तों पशुधन के बारे में आपको पढ़ना है वो इको सर्वे से ही। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो भी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है, जैसे अपना नीमराणा क्षेत्र हो गया, भीलवाड़ा का हो गया, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री क्षेत्र, पचपदरा का। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एमएसएमई इन राजस्थान, ठीक है, जो भी राजस्थान की योजनाएं हैं, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं लेके आया है नए उद्यमों के स्थापन के लिए, जैसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था मलूपे का, ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, वैसी सारी योजनाएं भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों रोल ऑफ रिको इंडस्ट्री के बारे में और आरएफसी के बारे में अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर सेवा क्षेत्र जिसका सबसे ज़्यादा दोस्तों योगदान रहता है, पूरा सेवा क्षेत्र आपको उसी से ही करना है, किससे? इको सर्वे से ही। सेवा क्षेत्र हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी आप, हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान, ये आप अपने उसमें ही कर लेंगे। बाकी अपने इसको हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए जो योजनाएं लाएगी है वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। मेन मतलब इकोनॉमिक सर्वे ही है इस वाले पार्ट में, जो ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है दोस्तों इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान, मेन इको सर्वे ही है, अच्छे से वो ही पढ़नी है। लेटेस्ट मेजर वेलफेयर स्कीम ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, जितनी भी यहाँ पे योजनाएं हैं प्रमुख ले दे के सारी योजनाएं पढ़नी है आपको। रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन राजस्थान, इसके बारे में बताया है, जो भी यहाँ पे रीजनल असमानताएं हैं उनके बारे में। फिर इसके बाद दोस्तों जो आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स के करंट अफेयर हो गए, जैसे अभी करंट अफेयर मैं बताऊं तो आपके कहाँ से आएंगे, अभी आपके गोवा में राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनसे आएंगे मेन तो। इसके अलावा एशियन गेम्स हुए हैं, उसमें जो भी राजस्थान के पार्टिसिपेंट है उनको याद करके जाना। मेजर कंटेम्प्रेरी इवेंट एंड इशू ऑफ राजस्थान, बाकी राजस्थान की करंट अफेयर दोस्तों हम आपको कवर करवा ही देंगे। और इस
सारे मतलब मेन क्या है आपका, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़नी है, एक दूसरा पॉलिटी, ठीक है, और ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर वाला आपका हो ही गया। मतलब 3 4 टॉपिक है। दिखने में आपको बड़ा लग रहेगा, सिलेबस है भी बड़ा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों अपने इसको थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा, और जितना दे रखा है उतना ही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ये बात ध्यान रखनी है। और आपको दोस्तों रिवीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है एक बार सिलेबस करने के बाद, क्योंकि रिवीजन ही आपको दोस्तों लास्ट अंतिम रूप से सफलता यहाँ पे दिलाने वाला है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।